Yeah. Yo, what's up? Sidhu Moosewala, baby. Just arrived live. Sidhu Moosewala, Tell me where you baby. from, man. ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਾ ਰੁਤਬਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਲਾ ਇਖਲਾਕੀ ਚੱਲਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬੋਲਦੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਕੀ ਚੱਲਦਾ ਆਉ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਦਾ ਤਨੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਫੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਐ ਖਵਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਉ ਚੋਬਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਸਦਾਨੀ ਇਹਦਾ ਉਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਉ ਚੋਬਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਸਦਾਨੀ ਇਹਦਾ ਉਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ What's good, boys and girls? Welcome to Vibe with Vic. 1 year ago today was एक बहुत ही काला दिन, dark day for everybody, you know, for the music industry, सुनने वालों के लिए और एक कॉमन आदमी के लिए जो थोड़ा सा विश्वास रखता है इस पूरे सिस्टम में. दिस वॉज अ डार्क डे इवन फॉर द सिस्टम. इट्स अ फेलियर, एन एब्सोल्यूट फेलियर. इस पूरे सिस्टम का फेल होना 1 साल से, आई मीन मेरे पास कुछ है नहीं बोलने को उस बारे में, लेकिन 1 साल हो गया ब्रो. और ये मैं सबसे पहले छूटते ही ये जस्टिस वाली बात और ये एक्चुअली इनजस्टिस वाली बात मैं कर रहा हूँ बिकॉज दिस हैज़ अफेक्टेड एवरीबडी. और कहीं कुछ पत्ता भी नहीं हिला है. कुछ नकली गिरफ्तारियाँ हो गई, कुछ इम्पॉर्टेंट गवाह मार दिए गए जेल के अंदर ही. एंड देन इस पूरे एपिसोड को, इस पूरे एपिसोड तो एक एपिसोड इन अ वे कि यार ये एक हादसा हो गया है सबके साथ. यू नो, इस बात को 1 साल हो गया आज. दिस इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस. हम सब ने अपनी अपनी तरफ से, आई एम श्योर, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब ने कुछ ना कुछ कोशिश की है अपनी तरफ से इनका नाम ज़िंदा रखने के लिए, इनकी जस्टिस की मांग करने के लिए. मैं अनफॉर्चुनेटली 29 मई को मैं आज मैं नहीं जा पाऊँगा इन द कैंडल मार्च. बट आई एम जस्ट सेइंग दैट इस चीज़ को पूरा 1 साल होने को आया और वेयर इज़ द जस्टिस. उन्होंने बरसी भी इंग्लैंड में रखी है बिकॉज इंडिया का सिस्टम, आई डोंट नो, इंडिया का सिस्टम तो खैर नहीं ही होगा, लेकिन कम से कम उस एरिया का तो यही चल रहा है यार. एटलीस्ट द सिस्टम और द पीपल इन्वॉल्व इन दिस केस, कम से कम वो तो ऐसे ही है यार. इंडिया तो बहुत बड़ा है, इट इज़ नॉट जस्ट पंजाब, इट इज़ नॉट जस्ट एनी स्टेट. इंडिया बहुत बड़ा है और अगर हर जगह ऐसे ही होता तो इतना बड़ा और इतना महान देश इतनी तेज़ी से तरक्की नहीं कर रहा होता. We are one of the superpowers now. People all over the world respect India like never before. और सिद्धू मूसेवाला ने इंडिया का ही नाम हर जगह पहुंचाया है ना. कहाँ के थे? इंडिया के ही थे. और इंडिया के ही एक ये बात राज्यसभा तक उठ चुकी है यार. Where is the justice? मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करता हूँ यार कि कम से कम वो तो कर सकूं जो कॉन्क्रीट है. कोर्ट्स के सामने, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के सामने, मेरी तो पहुंच भी नहीं है. मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ, ये छोटा सा चैनल चलाता हूँ, वो भी पिछले 2 महीने से 2 ही वीडियो डाले. देयर हैव बीन थिंग्स इन माई लाइफ ऑल्सो. आई एम जस्ट सेइंग मैन कि कुछ भी नहीं हुआ है जब से मैंने इनको डिस्कवर किया है. I discovered him in the end of July, I think, yaar. May, June, July. Whatever, 2 months, whatever, man. My point is कि हम सबको ना थोड़ा जागना पड़ेगा कि ये हम कहाँ रह रहे हैं और कैसा सिस्टम बन रखा है. थोड़ा सा इसकी तरफ एक्टिव हो जाओ यार. ये आपके साथ भी हो सकता है कल. आप भी सड़क पे भटक सकते हो जस्टिस की मांग करते हुए.
भगवान ना करे ऐसा हो। दिल्ली में तो ये निर्भया केस भी हुआ था, उसके मतलब बहुत चीज़ें हैं यार। आप भटकना नहीं चाहोगे सड़क पे, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं मारना चाहोगे, तो जागो आज यार। मेरा बड़ा मन करता है ऊंचा जोर से चिल्लाऊं और मतलब आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो ब्रो इसका पॉजिटिव साइड मैंने ये ढूंढा कि भाई का म्यूज़िक सुनते रहेंगे, इनके बारे में बातें करते रहेंगे। यही एक तरीका है, जो कि जिन लोगों के हाथ में पावर है वो तो चाहते नहीं कि कुछ चीज़ें हों। ऑब्वियस है, एक पत्ता नहीं हिला इधर से उधर। अभी आज ही कहीं पढ़ रहा था कि ये रवि बिश्नोई कौन है, ये लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है वो गोल्डी बराड़ के साथ कैलिफोर्निया में बैठा हुआ है। दिस थिंग हैज बीन कंफर्म्ड। क्या हो रहा है यार? ये सीएम साहब ने बोला नहीं था कि पकड़ा गया है एंड ऑल दैट? यार मजाक ही बना के रख दिया है यार, कम ऑन। तो ब्रो मैं अपनी तरफ से ये करता हूँ कि भाई मैं तो कंटेंट देखता हूँ इनका आप सबके साथ। जिनको देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो। मैं अपनी स्पीड से करता हूँ, मेरा जब मन होता है मैं तब करता हूँ। कई हेटर्स आने लगे हैं यार आजकल वो खालिस्तान वाली बात पे, तो लाइक आई एम जस्ट लाइक इट्स क्रेजी मैन। कितने अनपढ़ जाहिल लोग हैं यार। जरा सा वीडियो देख लिया, कुछ भी मान के बैठ गए, आके गंद उगल दिया है यहाँ पे। आई डोंट केयर अबाउट दैट। मैंने 4000 लोग हटाए हैं इंस्टाग्राम से। डू यू थिंक आई केयर अबाउट द ब्लडी नंबर ऑफ फॉलोअर्स आई हैव? आई डोंट। आई वॉन्ट पॉजिटिव थिंग्स ऑन माई चैनल। हाँ मान लो मेरे को क्लास मॉनिटर, वो भी चलेगा। आई डोंट रियली केयर। I do this for my love and respect for Sidhu Moosewala. I don't care about anybody else. But at the same time, man, don't we all not care about anybody else also, यार? सब अपना ही देख रहे हैं। सब लोग पावर में जो बैठे हुए वो बंदे को दबाए जा रहे हैं। और पावर हाथ में है तो कुछ भी कर लो। जलंधर के इलेक्शन भी रिग कर दो, है ना, और फिर बोल दो सिद्धू मूसेवाला तो हार गया जी, है ना। वो भी भोला आदमी मान गया, वो देख नहीं रहे थे, हम देखते भाई। मैं तो बहुत क्रिटिकल आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तो बात नहीं करता इस बारे में। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट द थिंग इज कि भाई आज मैं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बिकॉज वाइब विद विक का पहला वीडियो मैंने बेवकूफ़ों की तरह लास्ट राइड उठा लिया था। भाई जी का टॉप मोस्ट लिरिकल मिरेकल स्पिरिचुअल इंडिविजुअल टाइप का गाना है भाई ये। मैं भी आपको बताऊंगा कि ये बात कहाँ से कहाँ चल रही थी। जो लेवल्स की इन्होंने बात की ना लास्ट वीडियो पे, ये लास्ट राइड के बारे में जो मेरा मानना है वो मैं अभी आपसे बात करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है ना। पेटी बांध के बैठिए, लेट्स गो। So we're going to talk about the lyrics, जो कि हम okay, let's go. Lyrics, उम्र दे हिसाब नाल दूना रुतबा, थोड़ा नहीं हो बड़ा ही खलाकी चलदा, अखां च अदूती कोई शै बोलदी, एवे नहीं को दुनिया तो आकी चलदा। कि भाई उम्र के हिसाब से दुगना रुतबा है, ठीक है ना। अभी एक लाइन इसमें ऐसे तूफानी लाइन लिखी गई है ना ब्रो इसमें। मैं एक्चुअली लिसन, मैं ना थोड़ा सा इरिटेटेड हूँ बिकॉज ऑफ दिस डे। ये मेरे लिए तो पहली बार आ रहा है ना दिन। बहुत मैक्सिमम लिसनर्स इस चैनल के भी, उन सब ने सिद्धू भाई को स्टार्टिंग से देखा होगा, आई एम श्योर। इतना ग्रेट आर्टिस्ट कोई नहीं मिस करता। मेरे जैसे बेवकूफ़ी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है अपने ही देश में। एनीवेज, तो जब जागो तभी सवेरा, उम्र के हिसाब नाल दूना रुतबा। कि भाई लोगों को जो 45-50 साल की उम्र तक जो अचीव करते ना लोग, भैया जी ने 20-22 साल की उम्र में कर लिया था, 22-23, वट एवर यू गेट इट।
तो एक तो पहली बात तो वही हो गई, और दूसरी बात कि रिस्पेक्ट कितना मिलता था ना इनको भाई। मैंने रील्स देखी, मेरे को किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, अपनी कानों से सुनता हूँ मैं, और फिर अपना दिमाग लगाता हूँ कि भाई इसके पीछे पूरा कोई झोल झाल तो नहीं है, इस बंदे का क्या कोई वीक पॉइंट है, आर्मर इन द चिंक इन द आर्मर सॉरी कहाँ है, वो सब मैं देख के भाई तभी बात हो रही है इनकी। अदरवाइज मैं लाइक आई एम नॉट द पर्सन हु टॉक्स अबाउट समबडी, आई डोंट केयर, इट्स लाइक दैट। होता तो पहले एमिनेम का या जे कोल वगैरह का चैनल चला देता ना, बट आई डोंट केयर। सो अभी ये आदमी सॉलिड था, पावरफुल आदमी था, तब मैं बात कर रहा हूँ। उम्र के हिसाब नाल दूना रुतबा, कि भाई उम्र के हिसाब से दुगना रुतबा है म्यूज़िक में भी, लोगों के बीच में भी। बड़े बड़े लोग इनको जानते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन इनको जानते थे। इस बारे में भी अभी बात करूँगा मैं आपसे। थोड़ा नहीं हो बड़ा ही खलाकी चलता कि अपने ही रूल्स के हिसाब से ही चलता भाई, थोड़ा बहुत नहीं पूरा, यू नो। अक्खा च अधूती कोई शय बोल दी। अब यार ये अधूती जो वर्ड है ना, अधूती, इसको अद्भुत बोलते हैं हिंदी में, बट इट आई कुड बी रॉन्ग। ये मैंने कहीं से लिरिक्स उठाए हैं एंड इट मेड द मोस्ट सेंस टू मी कि अक्खा च अधूती कोई शय बोल दी, कि आंखों के अंदर कोई अजब सा अद्भुत सा स्पार्कल है, यू नो, देयर इज अ शाइन इन द आई। एवे नहीं कोई दुनिया तो आकी चलदा, कि भाई इतनी आसान नहीं है दुनिया से आगे चलना, और जब से आए तब से आगे ही चल रहे हैं। वो पहले दिन से ताजपोशी हो गई है, वो वाली बात है ये। यार ये जो गाना इन्होंने लिखा है ना, ये एक्चुअली ट्रिब्यूट था इनके दो फेवरेट आर्टिस्ट के बारे में, टूपाक और निप्सी हसल। निप्सी हसल के साथ ये काम करना चाहते थे, बट सिद्धू मूसेवाले शुभदीप सिद्धू को, सिद्धू मूसेवाला बनते बनते जितना टाइम लगा, थोड़े से ही टाइम में उसके बाद निप्सी का भी मर्डर हो गया। वही तरीके से कि कुछ लोग आए, ये आई थिंक जैसे यूएस में ना ईट आउट्स वगैरह बहुत होते हैं, रात भर खुले रहते, और रात को इन्होंने इनके ऊपर गोलियां चला दी गई और वो वहीं आई थिंक ही डाइड। और टूपाक का तो आप जानते ही हैं कि उनको भी गोलियां मार के ही डाइड, यू नो। और ऑब्वियसली सिद्धू भाई। तो अभी यहाँ पे इनका जो लिरिकल जीनियस है वो ये है कि ये एक तो ट्रिब्यूट दे रहे हैं अपने फेवरेट आर्टिस्ट को, और दो आर्टिस्ट को मिला के एक लाइन बोली जा रही है। और इसका जीनियस ये है, इस पूरे गेम का जीनियस ये है कि ये एक एक लाइन इनसे भी मैच होती है। अब आप कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा लेजेंडरी आदमी थे, लेजेंडरी आर्टिस्ट थे, इसलिए मैच होती है। नहीं, उस समय यार देखो, पता है आपने अगर इनकी रील्स देखी होंगे तो बहुत हम्बल थे ये, चप्पलों में घूमते रहते थे, यू नो। तो ही वॉज नॉट, इनके सिर पे नहीं चढ़ी हुई थी ये तरक्की शोहरत। ये निप्सी हसल, यू नो, लाइक दीज वर पीपल हु केम फ्रॉम सिमिलर बैकग्राउंड्स। तो बेसिकली ये लिरिकल जीनियस है कि भाई अपने बारे में भी बात हो रही है, उनके बारे में भी बात हो रही है, तो इसको उस हिसाब से आप सुनिए, क्योंकि ये ट्रिब्यूट गाना है बाय सिद्धू मूसेवाला फॉर समबडी विच ऑल्सो अप्लाइज टू हिम, which is I don't know who has done it, please write it in the comments if you find it। ये मैंने कई बार बोला है लेकिन कई लोग को नहीं पता चलता है। पिछले कोई कर्मा दा तनी लगदा है या फिर मेहरबान है ख्वाजा मिठिए। अब या तो पिछले कोई कर्म ऐसे करे हैं जो इतना सक्सेस, इतना रुतबा बन पाया, यू नो, वो मौके मिले, राइट टाइम राइट प्लेस वाली बातें हुई, यू नो। अदरवाइज हर एक को नहीं मिल पाता, यू नो, लेट्स बी ऑनेस्ट। बहुत लोग हैं, बहुत आर्टिस्ट हैं। मैं 6-8 महीने बॉम्बे में रहा था, और हर चाय की टपरी पे 2 सिंगर बैठे ब्रो, और ऐसे सिंगर कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबको चांस नहीं मिलता। या फिर मेहरबान है ख्वाजा मिठिए। अब वही वाली बात है कि या तो पिछले कर्म कमा के आए हो, और या फिर इस जन्म में आप पे भगवान मेहरबान है। नाउ कम्स द हुक विच इज़ द मोस्ट अमेजिंग पार्ट। ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है इनके हुक का, एंड वेरी सिंपली रिटन। चोबरते चेहरे उत्ते नूर दसदा नहीं है, उठूगा जवानी च जनाजा मिठिए, एंड देन ही रिपीट्स इट।
अभी ये एक्चुअली हुआ कैसे कि ये बड़ा फेमस था इनके इनर सर्कल में कि ना ये 15-15 20-20 मिनट में पूरा पूरा गाना लिख देते थे विद अ ग्रेट बैंगर हुक. ओके, तो जब ये इतना इनको स्पीड आ गई लिखने की कि एक बार कहीं रिपोर्टर्स ने इनको घेर लिया और थोड़ा धक्का मुक्की हो गई, तो भाई साहब ने 3 घंटे में रोटी गाना लिख के अपलोड कर दिया था. सो इमेजिन कितनी स्पीड रही होगी. म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी अवेलेबल रहे होंगे. एक्चुअली हो सकता है कि पहले से उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट हो, बिकॉज मीडिया तो हमेशा से पीछे रही है इनके फॉर द गुड थिंग्स एंड द बैड थिंग्स. अब ये चोबर दे चेहरे उत्ते नूर दसदा एक एदा उठूगा जवानी च जनाजा मिठी. यार इनके ना एक दोस्त हैं थोड़े वो ना, आई थिंक ही इज़ मोर इनटू कॉमेडी. और आपने डॉक्टर अगर वीडियो देखा है तो वो स्टार्टिंग में जो बच्चा जिससे बात कर रहा था, मैं उन एक्टर की बात कर रहा हूँ. आई एम सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम. बट उनकी एक रील देखी जहाँ पे वो कैमरामैन को बोल रहे हैं कि मैंने एक बार ना उसको आते देखा कि जब मैं मिलने गया उस सिद्धू भाई से, और उनके गालों पे बड़ा ग्लो था, यू नो, लाइक लेज़र उनके गाल चमक रहे थे. सो देन ही सेड टू सिद्धू भाई कि गाल पे आपके बहुत ग्लो दिख रहा है, यू नो, लाइक योर फेस इज़ ग्लोइंग. तो उन्होंने वहाँ से ये पॉइंट, और तो उन्होंने बोला कि जट नू मारन लई मिट्टी चढ़ी है, कि भाई मिट्टी चढ़ी है एज इन कि जट को मारने के लिए सब लोग घूम रहे हैं, फिर दे फाइल ऑन नो, वो वाली जो बात है. तो ये पॉइंट वहाँ से उठाया गया कि चोबर ते चेहरे उत्ते नूर दस दग दिए दा किए दा उठूगा जवानी च जनाजा मिठी है. अब आप देख रहे हो इसका सिंप्लिसिटी और कहाँ से बात उठ गई, एंड देन कितना ब्यूटीफुली ट्रिब्यूट भी दे दिया. ये एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट की निशानी है. आप मेरी बात मान लो कि ना ये हमने जो खोया है ना अभी तक, भाई देखो यार, सबको ना पता लगता है कि उनकी प्रेजेंस चली गई, ठीक है. जिस लेवल पे वो पंजाबी म्यूज़िक को और इंडिया का नाम लेके जा सकते थे, वो दैट इज़ द क्रेजी थिंग. 150+ कंट्रीज़ में सिद्धू भाई का म्यूज़िक चलता था. देश ही 195-96 हैं टोटल दुनिया में. तो भाई ये तो लिटरली यही होगा ना बात की दुनिया जीत ली. अब ये 45-46 जो बच रहे हैं, इसमें से वो 4-4 5-5 किलोमीटर वाले नो मैन्स लैंड वाले भी देश हो सकते हैं. वो एक कंट्री आयोवा के अंदर है, वो भी हो सकती है. बहुत सारी चीज़ें यार. बट जहाँ जहाँ इंटरनेट गया है वहाँ वहाँ सिद्धू मूसेवाला गया है. यू बेटर बिलीव इट. तो ब्रो, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ट्रैक, beautiful beat given by Wazir Pathar. ये like I keep saying, man, Wazir Pathar produces very West Coast music, kind of like Dr. Dre. तो यहाँ पे बीच में आपने देखा होगा एक एयर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होता है बीच में, तो उसका भी इस्तेमाल किया है. थोड़ा आगे चल के आएगा, आई विल शो इट टू यू. वाजिर भाई इज़ वेरी इनोवेटिव इन हिज म्यूज़िक. आपको बहुत अलग अलग छोटे छोटे स्निपेट्स दिखेंगे ऑफ हिम ट्राइंग न्यू थिंग्स इनसाइड द म्यूज़िक इटसेल्फ. ब्रिलियंट बीट. लेट्स कैरी ऑन विद इट. लेट्स गो. और लोकां दे तुरियां ते पैड़ा बनिया, जट वांगू तुरियां ते राह नहीं बने. हो दुनिया दे बड़े ने चाहते बहुती, फायदे वांगू किसे दे खुदा नहीं बने. खुद नाल खुद जिहा खित्ता चक्किया, बस कला चक्किया नहीं बाजा मिठिए. आओ चोबरे ते तेरे उत्ते नूर दसदा नहीं एदा, उठूगा जवानी च जनाजा मिठिए. आओ चोबरे ते तेरे उत्ते नूर दसदा नहीं एदा, उठूगा जवानी च जनाजा मिठिए. हो गया बदले ने दित्तियां रवाजा मिठिए. आओ चोबरे ते तेरे उत्ते नूर दसदा नहीं एदा, उठूगा जवानी च जनाजा मिठिए. आओ चोबरे ते तेरे उत्ते नूर दसदा नहीं एदा, उठूगा जवानी च जनाजा मिठिए. ब्रो ये इतना पैक्ड है ना गाना. ये आई थिंक 30-35 मिनट का होने वाला वीडियो, बट आई डोंट केयर बिकॉज ये गाना डिजर्व्स इट. और आज वी हैव टू डू इट.
ਲੋਕਾਂ ਦਿਆਂ ਤੁਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈੜਾ ਬੰਨੀਆਂ ਜੱਟ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਨੇ ਨੇ ਚਹਤੇ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬने कि ब्रो दुनिया दे तुरिया दे पैड़ा बनिया मतलब कि जब लोग चलते हैं तो वहाँ पे मार्क्स बन जाते हैं और पीपल कैन फॉलो इट तो पैड़ा बेसिकली वही है कि जो पैर रखने की जो जगह बन जाती है ना आई थिंक इट्स दैट आई मे बी रॉन्ग जट वांगू तुरिया ते राह नहीं बने कि भाई लेकिन जब जट चला तो वैसे रास्ते ही नहीं बना पाए भाई अब तूफान का कौन रास्ता बना सकता है दुनिया दे बने ने चहते बहुत नहीं फ़ायदे वांगू किसी दे खुदा नहीं बने कि भाई दुनिया के तो अभी ये 2 मीनिंग्स हैं देखो यहाँ पे जीनियस आप देखो भाई का आई टेल यू दुनिया दे बने ने चहते बहुत नहीं कि दुनिया दे बने ने चहते बहुत नहीं मतलब कि अपन दुनिया के चहते बने ठीक है एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट देम ऑल्सो एट द सेम टाइम टूपाक एंड निप्सी हसल and it's so beautifully done because ये रोज़ नहीं दिखता है ये बड़ा रेयर है इनका जो इनका टैलेंट है मैं जितना ज़्यादा बोलूँ ना वो थोड़ा वैल्यू उसकी कमी हो जाती है सो लेट्स गो फ़ायदे वांगू किसी दे खुदा नहीं बने कि भाई किसी के अपने फ़ायदे के लिए किसी के किसी के सेवियर नहीं बने या किसी को अच्छी बातें नहीं बोली लाइक दैट रियल रहे बेसिकली इज सेइंग दैट खुद नाल खुद जिहा खिता चक्या बस कल्ला चक्या नहीं वाजा मिठी है कि भाई खुद ही से अपना एरिया को ऊपर लाने की कोशिश रही है हर समय और सिर्फ अपना बाजा उठाने की मेहनत नहीं करी हर समय कि नाम में ही मुँह से वाला है ना वरना कुछ और भी हो सकता था ना आई थिंक इन द बिगिनिंग कुछ और नाम भी था इनका सिद्धू था with a dollar sign in the S maybe I think I saw it somewhere so that's what he says and that's the verse man ये again is beautifully done because it's only 6 bars जो musicians हैं जो writers हैं वो समझ जाएंगे ठीक है ना and then the hook चोबर दे चेहरे उत्ते नूर दसदा नहीं एदा उठूगा जवानी च जनाजा मिठी है टू थिंक मैं इतने टाइम से ये इन्हीं के गाने सुन रहा हूँ तो और अभी तक पंजाबी मेरी क्लियर नहीं हुई है बट मैं वो म्यूज़िक में ही उनके वर्ड्स में इतना खोया रहता हूँ कि ज़्यादा तो होता नहीं है बट लेट्स गो 11 दियां मत्थियां ते 65 रिंकला इस हिसाब नाल कोई जवान नहीं हुंदा मन्निया तरक्की लोका बहुत कीती हो पर इन्नी छेती कोई महान नहीं हुंदा तक तो जमाने का पलट हो गया बदलन दित्तियां रवाजा मिठी है मैन दिस इज़ इनक्रेडिबल राइटिंग कि अभी जब आप सोचोगे ना कि ये उनके हिसाब से सोच रहे हैं कि 11 दिन मत्थियां ते 65 रिंकला इस हिसाब नाल कोई जवान नहीं हुंदा ये इन्होंने इसलिए बोला है बिकॉज बोथ टूपाक एंड निप्सी हसल एंड हिमसेल्फ ये इतनी तेज़ी से ऊपर आए कि दुनिया देखती रह गई एंड देन दे गॉट सस्पिशियस जेलस ये वो वाली बात है सरप्राइज्ड कि भाई ये क्या हो गया ये बंदा कहाँ से आया लाइक दैट तो उसके कारण रिंकल्स पड़ गई इस हिसाब नाल कोई जवान नहीं होता कि इस हिसाब इतनी तेज़ी से इस हिसाब से कोई जवान नहीं होता कि भाई आप आए और 2-4 साल में ही दुनिया पे छा गए मन्या तरक्की लोका बहुत कीती हो पर इन्नी छेती कोई महान नहीं होता भाई टूपाक अपने ज़माने में महान थे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही वॉज कंसिडर्ड एज द GOAT ठीक है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो बट देन अदर रैपर्स ऑल्सो केम तो वो एक डिस्प्यूटेबल बात बनती चली जाती है और म्यूज़िक तो ऐसा ही है ब्रो दुनिया का टॉप सिंगर कौन है कोई नहीं है इट्स लाइक दैट सबके लिए अपने अपने टॉप सिंगर्स हैं इट्स लाइक दैट ब्रो तो ये वाली बात है कि बस इन्होंने ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते थे लोगों के साथ ये और पूरे यूथ ऑलमोस्ट पूरी यूथ इनको सुनता था बिकॉज अमेजिंग टॉप ऑफ द लाइन म्यूज़िक अमेजिंग टॉप ऑफ द लाइन लिरिसिज्म एंड देन बेबाक जो एक ज़िंदगी इन्होंने जी है वो एक अलग चीज़ हो जाती है बिकॉज वो आप रेगुलरली नहीं देखते हो आप नहीं देखते हो कि कोई सिंगर गन्स
हो उसके आसपास इतनी, वो लाइफ हो, वो एक्चुअल लाइफ थी इनकी जो उन्होंने लिखी है। और यही तो है ना, जिंदगी दा जंगनामा फिरे लिखदा, अभी आएगी लाइन, वही बात है। सो मैन, ब्यूटिफुल, लेट्स गो, मज़ा आ गया। मतलब इट्स सो मल्टी लेयर्ड ना द लिरिक्स, लेट्स गो। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਹੇਟ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ, ਬੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਰਾਉਂਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਜੱਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜਿਹਦੀ ਹਾਰ ਬੋਲਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੈ ਕੀ ਏ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀਏ। Beautiful ਯਾਰ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀਏ। ਆਓ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀਏ। ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਉੱਥੇ ਕਰੂ ਸਜਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਣੇ ਬਿੱਲੋ ਪੈਰ ਜੱਟ ਦੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਜੁੜਦੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਜੱਟ ਦੇ। ਆਓ ਦੱਸ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੇਜ ਦਾ, ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਕੀ ਐ ਮਾਝਾ ਮਿੱਠੀਏ। ਆਓ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀਏ। ਆਓ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀਏ। ब्रो मैं लाइक ये ना लिरिक्स के ऊपर तो एक इस पर्टिकुलर गाने पे मैं 2 घंटे शायद इजीली बात कर सकता हूँ, इजीली। ओके, लेट्स गो अहेड एंड ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਹੇਟ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ, पर बहुत उन्होंने शहर से हरौंदे मर गए। अभी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बहुतों की हेट का हिस्सा बना, ऑब्वियस बात है। जेलस होने वाले, हेट रेड करने वाले, मरवाना चाहने वाले, वो सब की हेट का ही तो हिस्सा बने ना सिद्धू भाई। इन अ वे सिद्धू मूसेवाला लिव्ड इन देयर हार्ट एंड माइंड ऑल्सो, यू नो। अभी ये बड़ी एक, आई थिंक, पता नहीं कैसी बात है, बट उनके फैंस के, उनके फॉलोअर्स के, उनके यारों दोस्तों के, उनके लवर्स मतलब हम सब लव ही तो करते हैं ना सिद्धू भाई से। तो हमारे सब में सिद्धू भाई हैं, दिल में और दिमाग में। हेटर्स के साथ भी तो यही था ना। ये है महानता, समझो इस बात को, इस बात की परतें अपने आप उतारो, पता लगेगा क्या हो रहा है। दुनिया दी चढ़त ते झंडे झूलदे बहुत उन्होंने शहर से हरौंदे मर गए। भाई ये ना जो वर्ड है चढ़त, आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट, आई एम श्योर आई एम रॉन्ग हियर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये वर्ड एग्जैक्ट कहीं नहीं मिला मुझे, बट मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की छत पे या दुनिया के टॉप पे सिद्धू भाई के झंडे झूलते हैं, और कई उनको शहर में हराते यू नो, दे कुड नॉट डू एनीथिंग। जब तक ये गाना आया तब तक तो दे कुड नॉट डू एनीथिंग, जितने जिए अणक में जिए, तो नोबडी कुड पुट हिम डाउन इन एनी शेप और फॉर्म। तो वो वाली बात है। बहुत उन्होंने शहर से हरौंदे मर गए। जितना लो, अब भाई ये लाइन जो है ना, जितना लो ज़्यादा जिदी हार बोल दी, एथो लाले की ये अंदाज़ा मिठी है। भाई एक बात बताओ यार, कि जीत से ज़्यादा जिसकी हार बोलती है, यहाँ से लगा लो क्या है अंदाज़ा। दैट्स व्हाट ही सेइंग। इस बात को ज़रा गहराई से ज़रा सोच के देखिए कि ये कितनी डीप बात है, कि भाई जीतता तो वो रहता ही है, आज वो हार गया फॉर सम रीज़न, तो जितना लो ज़्यादा जिदी हार बोल दी, एथो लाले की यह अंदाज़ा मिठी है। कि अगर पहले 100 लोग बात कर रहे थे ना जीतने पे, हाँ ये तो सिद्धू मूसेवाला है, इसका तो गाना अमेजिंग ही आएगा, लेकिन वो तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। लेकिन वो इलेक्शन हार गए और इट बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन ब्रो, यू बेटर बिलीव इट, यू नो। तो इट वाज लाइक दैट। और फिर और भी बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट की जा सकती है कि जितना लो ज़्यादा जिद्दी हार बोल दी। एंड देन ऑब्वियसली यू नो, ये बंदे का स्टैचर, बंदे का रसूख, बंदे का
रुतबा इतना है कि उसकी जीत से ज़्यादा उसके हार के चर्चे होते हैं, यू नो। तो ये है बात। दिस इज़ क्रेजी राइटिंग, टॉप ऑफ द लाइन। दिस इज़ भाई मेरे ख्याल से फॉर मी एज अ लिरिसिस्ट ही हैड रीच्ड अ लेवल जहाँ बहुत कम लोग आ सकते हैं, बिकॉज इस गाने की बहुत लेयर्स हैं। और ये यहाँ पे आप भूलिए मत इस बात को कि ये किसी और के लिए ट्रिब्यूट है, बट ये खुद पे भी लागू है। वो कॉमनैलिटी ढूंढना और उसको इतने ब्यूटिफुली प्रेजेंट करना, दैट इज फ्रीकिंग जीनियस मैन। यू डोंट गेट इट अभी, दैट्स द थिंग। बार बार सुनोगे तो आप खुद समझ में आएगा कि ये गाना इतना बॉम्ब क्यों है। एंड देन द हुक, चौबर दे चेहरे उत्ते नूर दसदा। ओके, दुनिया तू देखिए ਉੱਥੇ ਕਰੂ ਸਜਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਣ ਬਿੱਲੋ ਪੈਰ ਜੜਦੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਜੁੜਦੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਜੜਦੇ। अब ये जो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ वैर जड़ते हैं ना, ये जेलों में बैठे गुंडों की बातें नहीं हो रही, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे एक बात उठ के आई है सामने कि विक्की मिड्डू खेड़ा का जो कत्ल हुआ था, जिसमें सिद्धू भाई का नाम खींचा गया था, वो किसी चंडीगढ़ के बिल्डर ने करवाया है, ठीक है ना। आप जाके अपने आप थोड़ा रिसर्च करिए इस बारे में। तो वो हुआ है वो, जिसमें उस बंदे का नाम अंदर खींच लिया। अब ये भी तो है, बड़े बड़े बंदे ना वैर जड़ दे। अब यार जो वैरी जो इनके बन गए होंगे, जो 2-3 करोड़ के असला बारूद इंडिया में एजेंसीज के थ्रू लेके आ पाए, वो तो बड़े ही लोग हैं ना भाई। दैट्स द थिंग भाई। सिद्धू मूसेवाला होर शै मिठी है, बाज किथे बैड़िया च बाउंड होंदे ने। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमने क्या खो दिया। 1 साल हो गया है, कहीं कुछ नहीं हुआ। धरने लगा लिए, कैंडल मार्च कर लिए, लोगों से मिल लिए, पता नहीं क्या हो गया दुनिया को। आप अपना काम कर ही चलो, ठीक है ना। ये है बात। सर इतनी उम्र में बाईपास सर्जरी उनकी हो रखी है, कितने बीमार लगने लगे हैं, ठीक है। पता नहीं, कहीं तो देख रहा था 7-8 गोलियां खा के निकलते हैं सुबह। तो हार्ट कंडीशन तो है ही, मेरी मदर को भी है, तो मुझे पता है उनको भी 6-7 गोली लगती है सुबह सुबह। भाई ये हैं लोग जो रह गए पीछे, इनके लिए कुछ आवाज़ उठाइए, कुछ करिए। चाहे ऐसा ही चैनल बना के और बातें कीजिए, #जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला यूज़ कीजिए। अदरवाइज हम ये सब क्या है, हम कहाँ रह रहे हैं? अपने सराउंडिंग्स के बारे में सोचेंगे नहीं क्या? या ऐसे आर्टिस्ट को खोने के बाद चुप ही बैठे रहो? बहुत सारी चीज़ें मैंने बोल दी हैं, जिनको पता है उनको पता है। तो 10 खब्बी खान किथे साडे मैच दा मालवा दुआबा की है माजा मिठी है। कि भाई खब्बी खान जो है, लाइक इसको वैसा कहेंगे कि यू नो लाइक 30 मार खां टाइप। आई थिंक इज दैट ओनली, बट आई एम नॉट श्योर। हो 10 खब्बी खान किथे साडे मेच दा हो मालवा दुआबा की है माजा मिठी है। भाई मालवा दुआबा और माझा जो तीनों ब्लॉक हैं उसमें देख लो, हमारे लेवल का कोई है तो बता दो, अभी सलट लेंगे। एंड देन द ब्यूटीफुल हुक, चोबर दे चेहरे होते नूर दसदा। लेट्स गो। ਮੌਤ ਢੀਕਦਾ ਹੌੜੇ ਕਦੋਂ ਖੜਕਾਉ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀਏ। ਆਓ ਚੋਬਰੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀਏ। ਆਓ ਚੋਬਰੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀਏ। ਆਓ ਬੇਬਾਕ ਬੌਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਿੱਠੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਖੀ ਜੇ ਟੱਚ ਬੋਲਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਨੀ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ। Scapegoat,
295. ਆਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੰਗ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰੇ ਲਿਖਦਾ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਸਲਵਾਂ ਤੇ ਹੀਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਖੜੋ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਆਓ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਜੱਗ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ Beautiful, yaar. Was it in the hood? Man, what a song, bro. It's just like मैं क्या ही बोलूं, मतलब और क्या बोलूं. Let's get to the lyrics. Yeah. ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲ ਜਿਹਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਬੀਬਾ ਯਲਗਾਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਿਉਂਦੇ ਜਗ ਤੇ अंत ਨੂੰ तरक्की ਜਿਹਦੀ वैरी ਬੰਦੀ कि भाई जो काल है मौत है कंधों पे बैठ के बोलियाँ पौंदा है मतलब कि गाने गाता है चलो ऐसे समझ लो गाने गाता है बीबा यलगार जी दी शहरी बंदी कि भाई जो यलगार जो है एक्शन फाइट एंड लफड़े झगड़े राड़े एंड ऑल दैट यलगार बेसिकली फाइटिंग वॉर बैटल्स ऑल दोज थिंग्स वो गर्लफ्रेंड की तरह है. अब यार ये बड़ा ना औखी बातें समझाने की लेकिन ये समझ लो कंधों पे मौत जिसके गाने गाती है और बैटल्स एंड वॉर जिसकी माशूका है ऐसा समझ लो. गिनती दे दिन ओ जिਉਂਦੇ जगते अंत ਨੂੰ तरक्की जिदी वैरी बनती कि भाई तरक्की जिसकी वैरी बन जाए ना तरक्की जिसकी कारण बन जाए मौत का लाइक तरक्की बन जाती है मौत का कारण इज़ व्हाट ही सेइंग यहाँ पे कि गिनती के दिन ही जीते हैं वो लोग एंड में तरक्की जिनकी वैरी बनती है दैट्स व्हाट ही सेइंग. मर्द मशूका वांगू मौत उड़ीकदा खोरे कदों खड़काओ दरवाजा मिठिए. अब यहाँ पे यार ये बात है कि ये अगर ट्रिब्यूट की तरह देखा जाए ना तो बेसिकली उनकी भी जो लाइफ थी ना निप्सी की और टूपाक की वो भी बहुत ही इट वाज सराउंडेड बाय गैंगस्टर्स ऑल द टाइम एंड हॉलीवुड माफिया वगैरह म्यूज़िक माफिया सब कुछ है ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो टॉप के आर्टिस्ट को इन चीज़ों से लाइक टैकल करना ही पड़ता है. हार्ड लाइफ है भाई कोई इतना आसान नहीं है. वो ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ अच्छा है मज़ेदार है नहीं इतना आसान नहीं होता. मर्द मशूका वांगू मौत उड़ीकदा कि भाई मर्द ना माशूक की तरह मौत का वेट कर रहा है भाई कहाँ रह गई व्हाट्स द होल्ड अप खोरे कदों खड़काओ दरवाजा मिठी है. यार ये ना गाना लाइक इट टेक्स मी टू द अर्ली डेज ऑफ स्टार्टिंग वाइब विद विक. उस समय ना ये चीज़ मेरे को बहुत रिसेंटली हिट ही करी थी तो उस समय ना ऑलमोस्ट हर वीडियो को बनाते समय आंसू आ जाते थे और फिर आप कट्स वर्ड्स देखते होंगे उस समय के वीडियो में. तो ये सब इट जस्ट कम्स ऑल बैक ना दैट्स व्हाट इट इज़. So the next paragraph, the next verse is ਬੇਬਾਕ body language ਬਿਠੀਏ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੀ ਜਦ ਟੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ है. अब ये 5 bars का वर्स है. It is just crazy. ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਫਿਰੇ ਲਿਖਦਾ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਹੀਰਾ ਲਿਖੀਆਂ जितनी तस्वीर किते मुल न खरो अंत नू तू वेख तस्वीरां वेखियां. मैं दोनों वर्ड समझाता हूँ. बेबाक बॉडी लैंग्वेज में ठीक है कि भाई बेबाक बॉडी लैंग्वेज है लाइक फियरलेस नो फियर
गीता विच हर की जो टच बोलता है, थोड़ा सा गुस्से वाला टच है, एक अलग सा टच है. इट्स नॉट द यूजुअल रोमांटिक बॉय टाइप स्टफ. एवे नहीं हो दुनिया खिलाफ हो ही नहीं, जोर तो ज़्यादा मुंडा सच बोलता है. तो भाई स्केपगोट और 295 गाने जाके ना आप सुनिए. और रिसेंटली तो कुछ जाहिल SYL और पंजाब गाने के बारे में भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं. उनको बेस बना रहे हैं कि सिद्धू भाई खालिस्तानी थे. क्या जाहिल लोग है ना भाई. ठीक है, अपने आप भिड़ने दो. खाली बर्तन शोर ज़्यादा ही करते हैं, करने दो. अपने को कोई टेंशन की बात ही नहीं है. जिंदगी दा जंगनामा फिरे लिखदा, बड़िया ने साहिबा ते हीरा लिखियाँ. कि भाई जो ये चोबर है, ये अपनी ज़िंदगी का जंगनामा फिरे लिखदा. ये भाई लिरिसिज्म एट इट्स पीक है. ज़िंदगी का जंगनामा है भाई, नॉर्मल सफ़रनामा या कोई और नामा नहीं है, ये जंगनामा है भाई. ज़िंदगी जंग बनी पड़ी है. एक स्टोरी मैंने रिसेंटली डाली थी, उसमें बात कर रहे कि भाई सुकून क्या होता है उसका मतलब ही भूल गए. पता नहीं 4-5 साल से लोग थ्रेटन किए जा रहे हैं. क्या लाइफ जी सिद्धू ने यार. इट्स कमेंडेबल. ठीक है, इतने टाइम 5-6 साल भी टॉप पे रहना कोई आसान है? कुछ 6 महीने रह के बताओ. इतना टफ कंपटीशन है भाई. पहले दिन से टॉप पे ही थे, कोई टेंशन ही नहीं है. वी शुड सेलिब्रेट हिज लाइफ यार. दैट्स व्हाट वाइब विद विक इज ऑल अबाउट. सेलिब्रेट सिद्धू मूसेवाला's म्यूजिक. जिंदगी दा जंगनामा फिरे लिख दे, बढ़िया ने साहिबा ते हीरा लिखिया. अब साहिबा और हीरा जो हैं वो लैला मजनू वाली टाइप की स्टोरी की बात हो रही है यहाँ पे. जितनी तस्वीर कितने मुल न खरो, अंत नु तू वेख तस्वीरां बिकियां. कि भाई जिसकी पहले तस्वीर की कोई मूल्य नहीं था, कोई उसकी तस्वीर चाहता नहीं था, अब अंत को देख के तस्वीरें बिकती हैं भाई. और आप सिद्धू भाई के वो उस पॉइंट पे जाके देखना भाई, मैदान में पता नहीं कितनी दुकानें लाइन से लगी हुई हैं, यू नो, वेयर पीपल कैन बाय देयर मेमोरेबिलिया. सौगात तो पर्सनल हो गई, बट यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. सिद्धू भाई का मर्चेंडाइज खरीद सकते हो वहाँ से. मूसेवाला जिंदा ही अमर हो गया. अब नाउ हियर ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. दैट्स द ब्यूटी. कि भाई इतने ईजीली अंत नु तू वेख तस्वीरां विकियां, ये उनकी बात हो रही है, टूपाक की और निप्सी की. बट यहाँ पे सडनली ही इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. कि भाई मूसेवाला तो जिंदा ही अमर हो गया. बहुत आई हैं जग तो आवाज़ा मिठी है. कि भाई दुनिया से बहुत आवाज़ें आई हैं कि सिद्धू भाई आपका म्यूज़िक रहती दुनिया तक रहेगा, हम सुनते रहेंगे. और हम सब सुन ही रहे ना, अदरवाइज़ ये सब लाइक अपन कर ही रहे ना यार. बिकॉज सिद्धू भाई जिंदा हमारी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से, उनके म्यूज़िक के थ्रू. आई थिंक दैट्स इट मैन. अब ये एंड में इन्होंने 2 लाइनें अपने लिए बोली है. सो इट्स एन इनक्रेडिबल सॉन्ग. आई लव सिद्धू मूसेवाला. आई एम श्योर यू डू टू. प्लीज़ यूज़ #justice for Sidhu Moosewala everywhere possible. And मैन just spend आज का दिन थोड़ा 1-2 दिन बिताइए, सिद्धू भाई के म्यूज़िक को रिविजिट कीजिए. You know, all the best. Good luck. Vibe with Vic.